आगे हम बात करें तो भ्रष्टाचार की सड़क और पुलिया झारखंड के हर गांव में दिख जाएगी। गढ़वा जिले में भ्रष्टाचार की नींव पर बनी पुलिया अब धराशायी हो गई है। लोगों का कहना है कि पुलिया निर्माण के दौरान जमकर लूट हुई, सबने आंखें बंद कर रखी, लिहाजा अब कई गांवों का संपर्क ही कट गया है। देखिए रिपोर्ट में। व्यंग की भाषा में भ्रष्टाचार को आज का शिष्टाचार यूं ही नहीं कहा गया है। किसी गांव में विकास का अता पता मिले ना मिले, भ्रष्टाचार का पता जरूर मिल जाएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही पुलिया उसी भ्रष्टाचार का नया पता है। गढ़वा जिले के टाउनशिप से करमाही तक करीब 3.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2016-17 में हुआ था। इसके लिए सरकारी खजाने से 1,96,00,000 रुपए खर्च किए गए। 8 साल भी नहीं हुआ, पुलिया ध्वस्त हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि जब पुलिया का निर्माण हो रहा था तब ना ही सीमेंट की क्वालिटी देखी गई, ना ही रेत, सरिया और कंक्रीट का पैमाना देखा गया। जमकर धांधली हुई, मनचाहा मनमानी हुई, गुणवत्ता निर्माण के हर पैमाने से समझौता किया गया। तो एक ना एक दिन पुलिया की यह गति होनी ही थी। हाईवा लेके जा रहा था, माल ओवरलोड लेके जा रहा था, इसीलिए ही धस गया। वो सब डुप्लीकेट है, सीमेंट ना बढ़िया है ना कुछ नहीं है, इसी खाली पसल देके इसी लगावल था। कै चक्का का गाड़ी था? 16 चक्का का था। विभाग के कनीय अभियंता संजीव कुमार की दलील है कि हाईवा जैसी भारी वाहनों की आवाजाही से पुलिया ध्वस्त हुई। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचार की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया है, लेकिन इस पुलिया के ध्वस्त होने से करमाही और फुलवार सहित कई गांवों की जिंदगी रुक जाएगी। बरसात में भवनाथपुर से इन गांवों का संपर्क टूट जाएगा। टीवी 45 के लिए गढ़वा से संजय पांडे की रिपोर्ट। आपने ये तस्वीर देखी गढ़वा से, जहां एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है सड़क और पुलिया। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पांडे हमारे साथ बने हुए। संजय, देखिए, अगर हम बात करें झारखंड की तो ये कोई नई खबर नहीं है, ये कोई नई बात निकलकर नहीं सामने आई है जब भ्रष्टाचार की भेंट सड़क और पुलिया चढ़ता है। देखिए, वो जाहिर सी बात है कि आम लोगों के लिए जरूरत है ये सड़क और पुलिया की बात करें, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार आम सा हो गया है। फिलहाल गढ़वा से जो तस्वीर देखने को मिली, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता जी, ऐसा है कि गढ़वा में जो ये विधानसभा है, टाउनशिप से बुधवार जाने के रास्ता है। रास्ते में हाईवा चढ़ने के बाद पुल फंस जाता है। उधर में एक और का निर्माण हो रहा है जिससे 70 से 80 टन रोज होकर जा रही थी हाईवा, और उसी पुल फंस जाता है हाईवा चढ़ने के बाद। देखिए संजय, अगर हम बात करें तो 8 साल में ही पुलिया का जो ये हाल है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया। तो आखिर सवाल ये उठता है, जब भी इसका कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिलता होगा तो आखिर गुणवत्ता से खिलवाड़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ये तो जरूरत का सवाल है। मान लीजिए कि अभी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, कुछ गलत भी हो सकता था, तो क्या मतलब जब गुणवत्ता से खिलवाड़ हो रहा है तो क्या किसी गलत को कोई मान लीजिए अनहोनी होती है उसका इंतजार करते हैं सभी? नहीं, इस क्षेत्र में जो भी पुल पुलिया बनाया जाता है, ठेकेदार लोग पेटी कॉन्ट्रैक्ट काम देते हैं, और पेटी कॉन्ट्रैक्ट अपने रोड में कमाई के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। देखिए संजय, अगर आपसे मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, जाहिर सी बात है कि अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है और इसका मान लीजिए पता ग्रामीणों को लगता है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण इसका विरोध भी करते होंगे। इन्होंने ये सवाल भी उठाया होगा, अपना पक्ष भी रखा होगा। तो ऐसे में क्या किसी जनप्रतिनिधि की ओर से कुछ बयान सामने आते हैं, कुछ आश्वासन दिया जाता है, कुछ संपर्क किया जाता है ग्रामीणों से? ये जनप्रतिनिधि के ही लोग को टेंडर मिला था और उनके अपने लोग थे, इसमें जनप्रतिनिधि से कोई बात नहीं। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। ये जो आप तस्वीर हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गढ़वा की तस्वीर है। ये गढ़वा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 साल में ही पुलिया का ये हाल है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक बार फिर से झारखंड के गढ़वा का सड़क और पुलिया। ये आम लोगों की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ न जाने क्यों खिलवाड़ होता है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जाएगा तो कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। आप तस्वीरें देख रहे किस तरीके से पुलिया धराशायी हो
गई है, तो क्या पता वहां पे कुछ अनहोनी भी घट सकती थी। तो ऐसे में जरूरत है कि इन पर लगाम लगाया जाए ताकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल ना हो, और ऐसे ही ये जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इतना होने के बाद क्या जनप्रतिनिधि या अधिकारी या प्रशासन की नींद खुलती है और इस पर कुछ काम किया जाता है या फिर नहीं।